अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। चौपाल के एक और मसालेदार मज़ेदार सेशन में आपको हम कहेंगे खुश आमदीद। और आज एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक हम लेके आए हैं। टॉपिक जनाब ये है कि माहिरीन ने बैनुल अक़वामी सतह पे भी और पाकिस्तान में भी ये कहना शुरू कर दिया है कि जो लफ्ज़ तालीम है ना, ये हमने इतनी दफ़ा सुना है तालीम 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 कि हम इसके मतलब से भी अब आशना नहीं रहे। हमने पूछा भाई वो कैसे मतलब से आसान? तालीम हमें पता क्या है, तालीम जहालत का उलट होता है, जहालत तालीम का उलट होता है। तो बड़ी आसान सा लफ्ज़ है, इसके मतलब समझने की क्या बात है? नहीं, माहिरीन कहते हैं कि तालीम का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है, मैट्रिक कर लिया, FA कर लिया। तालीम को अब शऊर से जोड़ा जा रहा है। तालीम की स्वेटर को बुना जा रहा है उन रंगों से कि जो एक अच्छा मुस्बत सोच रखने वाला, मोहब्बती, पुरअमन शहरी बनाए, एक फाल शहरी बनाए। ऐसी तालीम होनी चाहिए। इसमें निसाब की भी बात होती है, इसमें असातिज़ा के मयार की भी बात होती है, इसमें हमारे नौजवानों को वो माहौल देने की भी बात होती है जिस माहौल पे पनप के, परवरिश पाके वो अच्छे फाल पुरअमन शहरी बन सके। तो आज कुछ इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि तालीम और जहालत कहने को तो दो उलट चीज़ें हैं, लेकिन कहाँ ये एक दूसरे में मिल जाती हैं और हमें उनको जुदा किस तरह से रखना है। दिलचस्प मौजू है, ज़रा डिफरेंट सा मौजू है। आज दो माहिरीन मेरे साथ इस हवाले से मौजूद हैं। मेरे साथ बैठे जनाब मोहतरम मुमताज़ हुसैन साहब। मुमताज़ साहब जो है बुनियादी तौर पर एक समाजी कारकुन है, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन इनके काम की नौइयत जुड़ी हुई है असातिज़ा के अंदाज़े तदरीस से कि उस्ताद किस तरह से पढ़ाएगा तो हम जहालत मिटा सकेंगे। बात सिर्फ डिग्री की नहीं है। और मुमताज़ साहब से आज के शो के हवाले से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा और मैंने कहा जी यही वो जुमला है जिस पे मैं पूरा एपिसोड करना चाहता हूँ। कहने लगे कि एक नौजवान जो है वो एक तस्वीर के कैनवस की तरह होता है और उस्ताद के हाथ में ब्रश होता है। वो उस कैनवस पे जिस तरह की भी तस्वीर बनाना चाहे बना सकता है। वो रंग अगर पुरअमन, मोहब्बत और प्यार करने वाले एक सिटीजन, एक शहरी के रंग इस्तेमाल करेगा तो हमारा नौजवान वैसे ही कैनवस पे तस्वीर बनकर निकलेगा। मुमताज़ साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल से जुमले की तशरीह भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन मुमताज़ साहब के साथ हमारे आपके बड़े फेवरेट और जानदार किस्म के जाबिर बास बैठे हैं, जिनके गाने और प्लेबैक सिंगिंग के इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया और जहां जहां भी उर्दू बोली समझी जाती है और हमारा तर्ज़ मौसीकी समझा और पहचाना जाता है, इनकी तारीफ हो रही है। इनको कोक स्टूडियो के हवाले से भी और पाकिस्तानी फिल्म के हवाले से भी हम सब जानते हैं। पंजाब नहीं जाऊंगी, नामालूम अफराद 2, आज़ादी, लाहौर से आगे, जिंदाबाद, तीन बहादुर और हम सब उम्मीद से हैं में 450 कैरेक्टर्स के गाने गाना आसान काम नहीं है। जाबिर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जाबिर सिर्फ एक म्यूजिशियन, एक आर्टिस्ट, एक म्यूजिशियन, एक गायक की हैसियत से मेरे शो में आज मौजूद नहीं है। आज इनको इस पर्टिकुलर एपिसोड में बुलाने का एक मकसद ये भी है कि गाने तो हम इनसे सुनेंगे, लेकिन साथ साथ मैं जाबिर से ये भी जानना चाहूंगा कि इस वक्त ये पाकिस्तान के एक लीडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर म्यूजिक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। म्यूजिक पढ़ाई जाती है। भाई टाइम है किसी के पास म्यूजिक पढ़ने का? हमें तो अपने नंबर लेने से भी फुर्सत नहीं है और उसका भी मेरिट इतना ज्यादा हो गया। म्यूजिक कौन पढ़ता है और क्यों पढ़ता है? और ये एक अच्छी इंसान साजी, किरदार साजी के लिए इस तरह के आर्ट्स पढ़ाना और पढ़वाना अपने बच्चों को क्यों जरूरी है, इस हवाले से भी जाबिर से बात होगी। लेकिन ये आप सभी को मालूम है कि हमारे लेफ्ट साइड पे यानी मेरे बाएं जानिब हमारे सुपर डुपर मेहमान होते। आज के मौजू की मुनासिबत से हमारे 3 जो मेहमान मौजूद हैं, उसमें सबसे पहले हमने बात कहा कि भाई जब बात ही तालीम और जहालत की होनी है तो क्यों ना तालीम और जहालत को इनवाइट ही कर लिया जाए। हमारे साथ मौजूद है तालीम, हमारे साथ मौजूद है एक क्लास 5 की स्टूडेंट और हमारे साथ मौजूद है जहालत। हम तीनों को वेलकम करते हैं। हम जहालत को बुरा भला कहते रहते हैं, हमने सोचा चौपाल में जहालत को मुमताज़ साहब बुलाएं और सुने तो सही, उसकी साइड ऑफ स्टोरी भी कोई है। और तालीम को हम कहते रहते हैं इसको फरोग दें, तालीम को आम करें, हमारी इतनी जनाब लिटरेसी रेट है। वो तालीम की ज़बानी भी सुने कि जहालत ने किस तरह उसकी ज़िंदगी जीरन कर रखी है। जहालत ने तो बहुत बेड़ा गर्क कर दिया मेरा, यकीन करे। बड़े लोगों को इन्होंने जिंदगी तबाह कर दी। अच्छा भला बच्चा स्कूल आता है, ये नहर से ले जाता। हाँ तो बात तो बिल्कुल ठीक है ना शाह जी। आप देखें
जहाँ जहाँ तालीम है वहाँ वहाँ जहालत है। हमारा चोली दामन का साथ है। अच्छा। ये लोगों को ऐसे गुमराह करता रहता है कि तालीम हासिल करो। क्या है तालीम में? ये देखो जहालत, वन व्हीलिंग करो, होंडे च पाँ करो सड़कों से। ये है असल मजा लाइफ का। ये असल मजा है। तो तुम ये जो हमारी मेहमान बैठी है क्लास 5 की स्टूडेंट सादिया, इसको तुम्हारे पास मार्केटिंग करने के लिए क्या लॉजिक है? ये क्यों तालीम हासिल ना करे? कोई एक लॉजिक है। देखो तालीम हासिल करके एंड होना कि ये ब्याह होना, अपने घर चली जाना, उत्थे हांडियां रोटियां करनी है। जहालत दे मजे लवे, कदी मां दे पैसे चोरी करे, कदी प्यो दियां जेबां चों पैसे कढे। आप ऐसा बिल्कुल ना करना। आप चाहती है कि माशरे में आपकी इज्जत हो, लोग आपको अच्छा कहें, ए मुंह ते थुक दे। तुसी ये देखो शाह जी, अगर इस तरह की बच्ची पढ़ लिख के क्लास च अच्छा नंबर लवे, टॉप करे, उसको फिर भी नंबर मिलेंगे, स्टूडेंट दूसरे तालियां बजाएंगे। इससे ज्यादा तालियां तो बंदा नहर च पुट्ठी छाल मारे, उथे लोग मार देंगे। नहर में पुट्ठी छाल मारे, मुड़ के बंदा सीधा बाहर आवे ही ना। लेकिन कंफ्यूज कर दिया आपने, उसके चेहरे पे देख के उसको समझ नहीं आ रही। क्यों कर दिया बेबी? ना मेरी जान, कभी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं लगाना, ठीक है बेटा? बिल्कुल शरारतें करनी है, खेलना है, गली में साइकिल चलानी है, छोटे भरा नु चपेड़ मार देनी, भैन दी पोनी खिंच देनी है, ठीक है मेरी भैन? तो ना, ये बिल्कुल नहीं करना। आप चाहती अच्छे नंबरों में पास हो और सारे लोग आपके लिए क्लैप करें, इनू तो हर चौंक च छितर पै रहे होंगे ने। लेकिन ये मैंने एक चीज नोट की है कि जो हमारी जहालत है, जहालत बाजी, जहालत भाई, बाजी नहीं भाई, हाँ जहालत भाई, असि जरा बहुत पढ़ लिख जाने ना, इस वास्ते हल्का जा विच लापा आ जाता, और कोई ऐसी गल नहीं। अच्छा जहालत भाई जो है हमारे, ये कितने खूबसूरत, इनकी अट्रैक्टिव बहुत है वैसे, इतनी गुड लुकिंग जहालत मैंने जिंदगी पहली दफा देखी। जहालत आजकल हो ही खूबसूरत गई है। अच्छा हाँ जी, देखो जहालत के भी मुख्तलिफ तरीके हैं ना, किधर इंज दी जहालत, किधर इंज दी जहालत, किधर एंकर जहालत। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस मौजू पे एक्सपर्ट से बात करेंगे। मेरा ख्याल है मैं अब रुख इस तरफ कर लूं। रहिए हमारे साथ, यह है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और एसएमएस तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और एसएमएस तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099। वेलकम बैक। चौपाल में मुमताज साहब से अब इस सेशन के आगाज में पूछना चाहूंगा कि अभी प्रोग्राम के आगाज में जो आपका इतना जबरदस्त कॉल मैंने बयान किया और बच्चों ने भी बड़ा इसको एंजॉय किया और हमारे नाजरीन भी सुन बड़ी 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 लिखी बात की है मुमताज साहब ने। अब इसकी तशरीह भी करें, ये क्या कैनवस, क्या वाकई उस्ताद के पास इतनी ताकत होती है कि वो इधर से इधर या इधर से इधर ले जा सकता है एक बच्चे को? थैंक यू तौसीफ साहब। ये तो मुसल्लमा हकीकत है कि उस्ताद का जो रोल है वो बहुत अहम है और तलबा जो हैं, तालिबात और तलबा दोनों हमेशा अपने असातिज़ा को ही आइडियलाइज़ करते हैं। तो जो सिचुएशन जैसी भी हो, जहाँ समाजी रवैये या आप और तलखियाँ देख रहे हैं, लेकिन उस्ताद की इज़्ज़त में कमी अभी नहीं आई है। बेशक। तो हम सब का ये ख्याल है बतौर पेरेंट्स भी कि असातिज़ा जो हैं वो बच्चों की ज़िंदगियों में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो हमारा ये ख्याल है कि उस्ताद ना सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाए, यानी अगर वो कोई पीरियड पढ़ाने आया है तो 5 मिनट वो दुनिया में क्या हो रहा है, उस्ताद का क्या रोल है, बच्चे क्या किस तरह से किरदार अदा करें, आते जाते उन्होंने अपने रवैये किस तरह से रखने हैं, पड़ोसियों का ख्याल कैसे रखना है। यानी अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है या साइंस पढ़ा रहा है, बायोलॉजी पढ़ा रहा है, तो सिर्फ उस पर
वो ध्यान ज़रूर ध्यान दे। अगर 45 मिनट की क्लास है तो 5 मिनट ये जो मुआशरती चीज़ें हैं, समाजी चीज़ें हैं, जो शौरी चीज़ें हैं, जो बच्चे की तवज्जो, चूँकि वो जैसे आपने इनिशियल फरमाया था कि अब तो फिर नंबर ले आएँ और जाके बोर्ड में छापें, और लोग छाप भी रहे हैं, और वो क्वालिटी की बात नहीं रही है, लर्निंग नहीं है, स्किल्स नहीं है। मतलब एक तरह का हम रट्टा लगाते हैं, ज्यादा नंबर लें, अच्छे कॉलेज में हर साल वो बढ़ जाता है मेरिट, हर साल मेरिट बढ़ जाता है। मुझे समझ नहीं आती अब 1100 में से 1200 नंबर कैसे ले सकते हैं, और ले रहे हैं बच्चे, ले रहे हैं, मेरिट भी बढ़ता है, फिर कॉलेज नहीं बन रहे नए, और फिर वो बहुत तकलीफ होती है पेरेंट्स को, फिर वो प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं। और आपको पता है एजुकेशन एक इंडस्ट्री है। खैर वो तो मसाइल अपनी जगह, बहरहाल उस्ताद जहाँ भी है वो बहुत अहम रोल अदा करता है। और बच्चे, मतलब मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि बच्चे असातिज़ा को बहुत कॉपी करते हैं। अगर हम अपने बच्चों को भी देखें, वो ड्रेसिंग में उनको कॉपी करते हैं, वो बोलने में, वो बैठने में। मेरी बेटी है, वो घर आके मतलब पूरी दीवार लिख देती है कि आज टीचर ने ऐसे पढ़ाया, शी बिहेव लाइक दैट। तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन है। और हम इस वक्त जिन तलखियों का सामना है बतौर कौम, तो हमें उस्ताद एक बड़ी उम्मीद लगता है जो हमारी नस्ल को बेहतर राह पे गामजन कर सकता है, और उसका रोल अभी ख़त्म नहीं हुआ है और हमेशा रहेगा। क्या आप नहीं समझते कि बड़ी अच्छी तुसी गल की, लेकिन बच्चियां नूं समझाना भतीजी साडी नूं कि दीवार ते ना लिखिया करे, पता लगे इन्ने पैसे तालीम ते नहीं लगे जिन्ने सफेदी करान ते लग गए ने तुहाडे। ये तो बड़ी तालीम याफ्ता बात की है तुमने। लेकिन जहालत इंजी है। अच्छा, जहालत होती क्या है? मुझे जहालत कैसे का पता बताना? नहीं, इस तो बड़ी की जहालत है। देखो किड्डी अच्छी पैंट शर्ट पाई, थले खुली जुती पाई है। वो जहालत नहीं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब स्टूडेंट है। वो तेनू मारनगे, तेनू फड़ के टायर वांगू अग ला देनी उन्होंने। खबरदार एवें ला देनी है। जाहलां नाल भरिया तुहाडा मुल्क, इत्थे कोई खाली तलीम याफ्ता थोड़ी रहिंदे ने, अन्नेवाह ते जाहल रहिंदे ने। इत्थे पुछो सर, दसो तुसीं देखदे नहीं सड़कां ते फिरदे लोग? चंगा भला बंदा 2 किलो अंब लैंदा, दूसरा कह रहा हुंदा शापर डबल कर ले। भाई अंब उन्हें लैने बेचने, उन्हें मामा तू शापर डबल करा रहा है, ये जहालत नहीं ते होर की? ये तो ये बात जहालत नहीं, ये अक्लमंदी है। अच्छा, ताकि रास्ते में आम गिरे ना। हाँ। वो गिरे और ऐसा बंदा उठा लेता है। जाबिर, आप म्यूजिक पढ़ाते, क्यों जरूरी है म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ड्रामेटिक्स, डिबेट्स, इस तरह की चीजों पे वक्त सर्व करना? अभी हम बात कर रहे थे कि वो तो नंबर लेने के लिए, आगे टाइम नहीं है, ट्यूशन पढ़नी होती है शाम में। व्हाई म्यूजिक? म्यूज़िक को जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये आपकी सोसाइटी में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं, क्योंकि जहाँ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है उसके साथ साथ ये सारी जो गेम्स, म्यूज़िक, ये आपको इतना रिलैक्स करती हैं। और ये वो चंद बच्चे होते हैं आपकी दुनिया में, ये वो बच्चे हैं जो नेचुरल टैलेंट लेके आते हैं। अगर हम उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं आप देखेंगे कि उनके नाम जो हैं, उनका मुकाम है उनकी स्पोर्ट्स की वजह से, उनके टैलेंट की वजह से। किसी ना किसी स्पोर्ट्स में उनका नाम हुआ है, तहजीब, कोई भी माशरा ले लें आप, जैसे एथलेटिक्स के लिए कोई मुल्क मशहूर है। आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आपने मैं GC से तालीम हासिल की, मास्टर्स किया, और मुझे याद है GC और ऐसे बहुत से इदारे हमारे मुल्क के अंदर हैं जिनका बड़ा नाम हुआ करता था कि जनाब फलानी ड्रामेटिक्स में, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का जो ड्रामेटिक थिएटर हुआ करता था वो किसी भी इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर मैं अब आपको बताता हूँ, क्या अभी भी हालात इसी जी सर मैं बताता हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज जो हमारे उस्तादों ने बताया है इज़ ऑलवेज नॉन फॉर द को करिकुलर एक्टिविटी। वहाँ पे ऐसा माहौल है, वो आपको प्रोफेशनली ट्रेन कर रहे हैं। वो ये करते हैं कि आपको डेली बेसिस पे वेलकम पार्टीज आती हैं डिपार्टमेंट्स की, मैं म्यूज़िक के हवाले से बात कर रहा हूँ, फेयरवेल्स आती हैं, फिर कोई भी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल की, उसमें आपको परफॉर्मेंसेस के चांसेस दिए जाते हैं बहुत बहुत बड़े। मतलब मैं अपने स्टूडेंट दौर में नोबेल लॉरिएट सर प्रोफेसर चार्ल्स टॉन्स, जिन्होंने ये लेज़र दरियाफ्त की थी, उनके सामने मैंने परफॉर्मेंस दी हुई है। सो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। मैं शायद प्रोफेशनल फील्ड में आके वो अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकूं। तो गवर्नमेंट कॉलेज इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन आजकल पढ़ाई की टेंशन्स ने उन सारी चीज़ों को पीछे कर दिया हुआ है। बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रक ऑफ हो रहे हैं क्योंकि उनको टीचर्स बोलते हैं कि आप क्लास में नहीं आएंगे तो हम आपका नाम काट देंगे। वैसे हॉकी शायद बहुत अच्छी खेलता हो, लेकिन सर जितना मर्जी अच्छा प्लेयर है, लेकिन उस पे ये जो अटेंडेंस कंपलसरी कर दी गई है। लेकिन जो बच्चे अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वही प्रोफेशन को अपना करियर बनाना है। वो जो कर रहे हैं उसी में उन्होंने आगे जाना है।
तो वो तो उनको तो ज्यादा टाइम देना चाहिए। अच्छा, बल्कि क्लास बंक facilities कराने भी में देनी आपका भी वैसे काफी हाथ है। ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਹਾਲਤ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਜੇ। नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ अंकल। ਦੇਖੋ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ में ये हो गया, आज बारिश है मैंने छुट्टी करनी है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਵਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਵਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮਸਾਏ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। इराज साहब आप कुछ कह रहे थे? जहालत तो नहीं हो, देखना चाहिए भी घर ही है बाजी होनी या किते गए ने। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜੇ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। मैं पाकिस्तान के सारे बच्चों को पढ़ावांगी। ओह गुड। ਤੂੰ ਪੜ 100% लिटरेसी लेके जाओ, ये आपका पर टारगेट मेरा है। जाने को दिल नहीं करता, स्कूल बिल्कुल जाने को दिल नहीं स्कूल करता। अच्छी चीज ही नहीं है बेटा, नानों के घर मेरा जाते हैं। स्कूल ही अच्छा नहीं है, वो क्यूट नहीं बना हुआ। कोई बात नहीं, स्कूल अच्छे नहीं है, इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए। अभी तो टाटा वाले स्कूल पढ़े ही ने। अच्छा शाह जी, सब तो बड़ी जाहिल ते मैं आप सही मैंने ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਡਾ ਜਾਹਿਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸੋਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਧੂ ਪੀਏ ਗਾਂ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਪਿੰਡੀ ਨਾਲ, ਬਹਿਸ ਕਰੇ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ। जावेद, ब्रेक में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा हमें गाना तुम सुनाओ जो अब ये जितनी फिल्मों में आजकल, अपना भी कोई फेवरेट तो होगा ना? जी जी, मेरा कोक स्टूडियो वाला बहुत फेवरेट गाना था। सीजन 9 में मेरा जो गाना हिट हुआ था, शदीद आला है। बाली, हाँ, तो उसके मैं अपने पोर्शंस जो है ना वाओ। वो डुएट था। ਜਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘੁੰਗਰੂ ਵੀ ਲੈ ਆਣੇ ਸੀ ਅੱਜ ਨਾਲ। हो 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 दिल मांगे यार नू हो रूबरू, अपने दिलदार नू हर सू, जीना तेरे बिना कभी ना, यही है कहना, मालूम भी ना हो कि है ये क्या, बेदर्द सा ये दर्द है कैसा, आला बाली आला बाली आला बाली, एंता कल्बी आला बाली, एंता हबीबी। एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी मिलते हैं चौपाल में। गपशप का सिलसिला जारी है, रहिए मेरे साथ। ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए, पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300530309। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530309। और एसएमएस तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530309। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए, पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300530309। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530309। और एसएमएस तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530309। वेलकम बैक। तासर, ये बताएं कि ये भी बड़ा क्लीशेड हो गया है कि जनाब हर वक्त, मैं तो कहता हूँ ये जो आप जैसे लोग हैं ना, हर वक्त जनाब अखबारों में आर्टिकल्स भी लिख रहे होते हैं और टीवी पे भी बैठ के, रेडियो पे भी, और जनाब कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं और सेमिनार्स हो रहे हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हो रहे हैं। निसाब और कई दफ़ा चेंज भी हो चुका है निसाब। मतलब एक दफ़ा ही बैठ के सब लोग मुशावरत के साथ एक अच्छा सा निसाब जो सिंध के एक गोठ गांव से लेके हुंजा के एक गांव तक और उधर से ज़ियारत से लेके वजीराबाद तक हर जगह पे वही, क्या ये मुमकिन पॉसिबल नहीं है? मुझे बताएं इसमें प्रॉब्लम क्या आप लोगों को? ये बिल्कुल पॉसिबल है तौसीफ साहब। और
अलमिया ये है हमारे मुआशरे में, और हमारे बच्चों को भी सब पता है कि यहाँ 3 तरह का हम तालीम निसाब पढ़ते हैं। हम सब की ख्वाहिश है कि इसको यकसा होना चाहिए। और 3 तरह का कैसे जी? एक 3 तरह का, एक मतलब एक कोई ऑक्सफोर्ड है, एक हम पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, एक हम वफाकुल मदारिस का पढ़ते हैं। तो 3 डिफरेंट है, यकसा नहीं है, ना हमवारी है। उसमें बहुत सी कबाहतें और बहुत सी मुश्किलात आम अल्फाज में हम कहें जी, प्राइवेट स्कूल का निसाब, सरकारी निसाब और एक मदरसे का निसाब। यानी जैसे आप करते हैं टर्शरी लाइक LGS, बीकन, और इस तरह एक हमारे आम जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, और एक वफाकुल मदारस के तहत चलने वाले मदारस का। लेकिन जो भी हो, मतलब हमें इस पे अब ज़रूर देखना चाहिए, और एज ए मतलब पाकिस्तानी सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है। जैसे आपने फरमाया कि सिंध का बड़ा कलरफुल मतलब वो है, कल्चर है। हाँ। तो हम अपने कल्चर को, हम अपने हीरोज़ को, जैसे हम मतलब पिंडी भट्टियाँ का दुल्ला भट्टी है, वो हम कोर्स में नहीं डालते। उसने कितना एहतजाज किया था, अंग्रेज़ों को लगान देने से इनकार कर दिया था। मतलब इस तरह से हमें अपनी कल्चर को उजागर करना है, अपने हीरोज़ को, और वो हीरोज़ जो हमें मतलब पुरअमन मुआशरे की तरफ लेके जाएं, जो हमें लीड करें। क्योंकि अब जैसे मुश्किलात आप देखते हैं, मैं और आप, हमारे मुआशरे को बहुत सी मुश्किलात का सामना है, और जिसमें हम ज़्यादातर टेररिज्म को बहुत फेस कर रहे हैं। तो अब शदीद ज़रूरत है, बदकिस्मती से हमारी नौजवान नस्ल का इस्तेमाल और पढ़े लिखे नौजवानों का। तो इसकी ज़रूरत है कि हम बाकायदा करिकुलम के अंदर कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर दें, 4 हफ्ते का, 6 हफ्ते का, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के तलबा के लिए लाजमी करार दे दिया जाए, उसके क्रेडिट आर्ज हों, और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में अनाउंस कर दे कि भाई अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, फीस ना देनी पड़े उसकी। इस तरह के कोर्स जो कि आपके बायोलॉजी केमिस्ट्री से हट के हो, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा कि हमें, हमारे मुल्क को किन चैलेंजेस का सामना है इस वक्त। हमारे बच्चों को ये तो पता चल जाता है कि आज ये कुछ हो गया है, आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद होगी, इतने दिन बंद रहेगी, हम नहीं जा सकेंगे। तो दे नीड टू नो द रीज़न कि पीछे है क्या। तो उनको जब तक हम शऊर नहीं देंगे और उनको एंगेज नहीं करेंगे तो अपना रोल नहीं प्ले कर सकेंगे। देखिए, वो एक तालीम हासिल कर रहे हैं कॉलेज की सतह पे, यूनिवर्सिटी की सतह पे, तो वो डिबेट में आएंगे, डिस्कशन में आएंगे, वो अपटेकिंग में आएंगे, उनको समझ आएगी कि हमारे मुआशरे के ये मसाइल हैं, हमारी हुकूमत को ये इन मसाइल का सामना है। हमारा बतौर तालिब इल्म और हमारे असातिज़ा जो हमारे गाइड हैं, लीडर हैं, रहनुमा हैं, जो हमें बहुत अच्छा पॉलिश कर रहे हैं, तो उनसे हम शऊर लें। मतलब जैसे मैंने गुजारिश की थी कि हर उस्ताद अगर 2-3 मिनट भी बात करे, और रोज़ एक टॉपिक पे बात करे, 3 मिनट में, 5 मिनट में 70 जुमले बोले जाते हैं। तो अदर दैन कोर्स तो पढ़ाई पढ़ाए, तो आगे पीछे कहीं रिलेट करते तो हमारे बच्चे ग्रूम करेंगे, और वो डिस्टेंस भी करेंगे उस बयानिए से, और वो बेहतरी के बयानिए, बाहमी एहतराम, टॉलरेंस, इलाकों के अंदर कैसे रहना है, हम अपनी कल्चर कैसे जाने। अब सपोज़ हमारे साउथ में चोलिस्तान एक बड़ा कल्चर है, ज़बरदस्त है, और आपके नॉर्थ में कितना, मतलब आप जैसे आप फरमा रहे थे, हुंजा है, रेस्ट ऑफ द 1800 किलोमीटर का एरिया है, और क्या खूबसूरती है। हम ये चीज़ें अपने बच्चों को हमारे जोग्राफी की किताब में मुताला पाकिस्तान में होते हैं इस तरह के थोड़ा सा तो हाँ होते हैं, लेकिन वो इम्तिहान को पास करने के लिए, पास करना भी तो आपको एक पता है कि ये होता है। लेकिन अगर हम उसको रिलेट करें, अगर हम चोलिस्तान की बात कर रहे हैं, जैसे जाबिर कह रहे थे म्यूज़िक की बात, तो वहाँ मोहनदास बहुत ज़बरदस्त गुलकार है, वेरियस अदर्स। अच्छा, उनको इतना प्यार है अपने इलाके से, वो कहीं जाते भी नहीं हैं उधर, होंडा कार्ड में भी वहीं फिरते हैं। और इतनी कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आप देखें वहाँ चोलिस्तान में कार रेस हो रही है, मेले हो रहे हैं, चंद शाह का मेला हो रहा है। फिर वहाँ बहावलपुर के परवाना मस्ताना हुआ करते थे, अब एक का इंतकाल हो गया। फिर वहाँ के हीरोज़ हैं। तो अगर हम जिस इलाके में जाके बात करें, जैसे आपने वहाँ बहुत काम किया, तो आप उनको बतौर फेस बता सकते हैं कि भाई इनको देखेंगे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे बनाई और ये कितने बेहतर साबित हुए कौम मुआशरे के लिए, और हम इनकी इंस्पायरेशन कैसे ले सकते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके लोकल हीरोज़ की कमी है। ये मुझे अभी बता रहे थे कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है टीचर के बारे में जानने की। अच्छी बात है, टीचर नहीं आता तो तुम्हें छुट्टी मिल जाती है। शाह जी, मैं तुम्हें एक गल दसा, सच्ची मुची तुहाडे मुल्क दा पर हालात ठीक क्यों नहीं हो रहे? देखो 365 दिन ने साल दे ते 200 छुट्टियां ने तुहाडे मुल्क च, बच्चियां ने घटा पढ़ना। कदी आज़ादी डे, कदी मजदूर डे, कदी मदर डे, कदी अब्बा डे, इनू दे उनू दे, लिया अल्लाह दे नां ते मैनू भी दे।
मैं तो कहता हूँ एक दिन इसका भी मनाना चाहिए, जहालत डे। अच्छा, हाँ, इसको किन्नों मारे, अंडे मारे इसे, वो कैच करके पका लेगा। हाय हाय, मैनू कोई बंदा टमाटर मारे मैं कैच करा, फिर कोई अदरक को भी कैच करा, फिर मैं पाइया घ्यो लेके घर तड़का ला लवां। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं जाबिर आप कि करिकुलम की हम बात करें, म्यूजिक का भी कोई निसाब होता है? जी, जिन स्कूल्स में हम पढ़ाते हैं वहाँ पे हमें दिया जाता है करिकुलम, लेकिन वो भी अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम म्यूज़िक पढ़ा रहे हैं और हज़ारों टीचर्स हैं म्यूज़िक के, तो वो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन लिया जाता है। छोटे बच्चे आते हैं, जो एज उनकी सीखने की होती है, उसमें हम उनको डांस करवा के, जंपिंग करवा के, पोइम्स राइम सिंग करवा के ख़त्म कर देते हैं। वही उनकी लर्निंग की एज है। एटलीस्ट हम उसमें उन बच्चों को बेसिक ये तो बता दें कि ये इतने नोट्स हैं म्यूज़िक के, एटलीस्ट डिफरेंस बता दें, ठीक है? कितने म्यूजिक सिर्फ शुगल मेला नहीं होना चाहिए कि आपने मैथमेटिक्स का पीरियड पढ़ा, फिर अंग्रेजी का, फिर माशरती उलूम का, और फिर अभी एक म्यूजिक का पीरियड है तो चलो अब ये रिलैक्स करने का नहीं, उसको सर मैं बता रहा हूँ, ये लिया इसी तरह जाता है। लेकिन होना ये चाहिए कि अगर वो 30 बच्चे क्लास में बैठे हुए पढ़ रहे हैं, तो उनको उनमें से 2-3 भी अगर आपको लगता है कि ये म्यूज़िक कर सकेंगे, उनको तो फ़ायदा होगा ना। अगली क्लास में जाएंगे, फिर अगली क्लास में वो 5th 6th तक जाते हुए उनको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। प्लस हम यहाँ पे हमने सिर्फ नेशनल सॉन्ग्स पे रखा हुआ है म्यूज़िक। कॉम्पिटिशन्स में जाना तो नेशनल सॉन्ग कर लो। एक आइटम हम 10 सालों में 12 सालों में क्लासिकल याद करवा देते हैं, रट्टा लगवा के। वो हमारे स्कूल वाले भी ये नहीं समझते हैं कि इस बच्चे में वो टैलेंट नहीं है। वो हमारी जॉब को कि जी आप करने क्या आते हैं, जस्टिफाई एक तरह से जस्टिफाई करने के लिए कि जी आपने इनको तैयार करवाना है। वो अब वो जैसा भी क्लासिकल क्या तैयार करवा दिया, ना उसको हमने बेस बताई, ना उसकी जो थ्योरी बताई, हम उसको रट्टा लगवाते हैं और ले जाते हैं। तो ये इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंज आना चाहिए। सही कह रहे हैं जाबिर भाई, असी यानी तुसी अपने बच्चों को कोई कामयाब नहीं कर रहे, तोते बना रहे हो, तोते सिर्फ रट्टा लाई जान, मियाँ मिठू चूरी खानी है, मियाँ मिठू चूरी खानी है। तलीम उन्होंने प्रैक्टिकल करन, फिर उन्होंने पता लगे जिंदगी की हुंदी है, और सर प्रैक्टिकल हुंदा है शरारतां नाल। जी। और सर ये करिकुलम के साथ, करिकुलम में तो चेंज आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके साथ टीचर्स की ट्रेनिंग जो है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि अगर वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, बड़ा मुश्किल है कि उस लेवल पे जाके ऑक्सफोर्ड को हम इंट्रोड्यूस करवाएं अपने लोकल स्कूल्स में, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इतना तो टीचर्स को ट्रेन करें हम कि वो बच्चे को उस लेवल पे ला सकें, उसकी बेस उस लेवल की बना सकें। अभी भी कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें 5वीं क्लास में जाके ABC स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे तो ये हो रहा है। एग्जैक्टली। स्कूल से फुट्टा लगाना यानी तालीम से भागना का शौक तकरीबन 80% बच्चों को है। ये ट्रेंड क्या है? ये ट्रेंड है कि इनकी उकताहट है, स्कूल रोज जाना है, बस वही सिलेबस पढ़ते जाना है, कोई चेंज नहीं है, कोई इनकी रिक्रिएशंस नहीं है, कोई बोरियत है। अच्छा, बहुत सारों को असातिज़ा का जो वे ऑफ टीचिंग है वो भी पसंद नहीं होगा। असातिज़ा भी स्टीरियोटाइप हैं कि यहाँ इसमें पढ़ाया, कॉलेज में यहाँ छूटना दूसरी जगह से तीसरी जगह चल गई उधर। वो उसके भी मसाइल हैं कि शायद ही फेसिंग द डिफिकल्टीज ऑफ इकानमी, तो उसको अपने घर को चलाना है, तो इनके लिए बोरियत है। मतलब जैसे वो एक हफ्ते का तरतीब दिया हो कि यहाँ इनका ट्यूटोरियल पीरियड होगा, यहाँ ये मुशायरा करेंगे, या इनकी कोई शायरी की स्किल आएगी, कुछ बच्चे कुछ लिखते हैं तो उनको सुनाने का मौका मिलेगा, कोई अगर आर्ट में जाना चाहता है, कोई ड्रामा, कोई पॉलिटिकल डिस्कशन, कोई जो मतलब कुछ इस तरह से हफ्ते में कोई 1-2 पीरियड इनको 40-40 मिनट के मिलें जो इनको इन्वॉल्व करें, एंगेज करें। और ये फुट्टा लगाने का दिल नहीं करेगा। हाँ, फिर फुट्टा लगाने का दिल करिकुलम में आना चाहिए ना, निसाब में शामिल होनी चाहिए चीजें। क्योंकि हमारे सब तो बड़ी जहालत करते ने वालदैन। तुसी देखो, हर माँ प्यो की ख्वाहिश होंदी है कि साडा बच्चा किसी महंगे स्कूल च पढ़े। बंदा पूछे कभी किसी स्कूल ते भी लिखा होया सस्ता मॉडल हाई स्कूल। सर म्यूजिक को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना, कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमारा बच्चा, हम चाहते हैं कि ये बड़ा सुपरस्टार बन जाए, लेकिन जब वो बात आती ना, कोई आपका बच्चा गा रहा है तो पेरेंट्स पीछे कर लेते हैं, क्या कर रहा है तू। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक स्टिग्मा है। जी यस सर, ये बड़ा स्टिग्मा है कि वो उनकी ईगो खराब हो रही है, उनकी ईगो माशरे के अंदर उसका एक्सेप्टेंस का लेवल नहीं है। बहुत बड़ी स्किल है। सपोज जो भी कोई प्लेयर है जो सिंगर बनना चाह रहा है या कोई बांसुरी बजाना चाह रहा है, बहुत से आर्ट हैं, तो वहाँ वो आ जाता है कि कुछ नहीं। टीचर्स गवर्नमेंट कॉलेज में कहा करते थे कि बेटा अगर आपने आना है तो आओ क्लास में, क्योंकि आप जिस दिन दिल से आओगे ना तो आप महीने का लेसन याद कर लोगे। कितनी अच्छी। अगर आपका दिल नहीं चाह रहा है ना तो आप ना आओ। मैं वो लोग चाहता हूं जो पढ़ने के लिए बैठे हो।
ये चीजें शाह जी देखो बच्चा सिंगर बने, लोग वालदैन सोचते ने हाय हाय साडी इज्जत खराब हो जाएगी, लोग की कहणगे। जे बच्चा बेचारा डांस करना चाहे तो लोग की कहणगे। इंसान जवानी तो लैके बुढ़ापे तक यही सोचता रहता है लोग की कहणगे। एंड आंदा है लोग कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और सर ये बड़ी मजे की बात है, जब वही बच्चा स्टार बन जाता है तो फिर मुल्क का नाम रोशन करता है, उस वक्त फौरन ऑन करते हैं। उस वक्त ऑन करते हैं जब वही बच्चा स्टार। वैसे मैंने एक चीज नोट की कि हमारा जो जहालत की जो नुमाइंदगी आज है यहाँ पे, वो काफी बाशऊर गुफ्तगू जहालत से हमें निकल के अमली शक्लें दिखा रहे अमली हैं। शक्लें। हमने ये बात से किसी ने छप्पड़ च धक्का दे देता है, वैसे तो अच्छा है। मैं तो तलीम दे मुंह लग के नहीं मैं रहती। तो कहना इधर आ जा तू अजे भी किधर? माशरे च चाहता तेरी इज्जत होवे हाँ ते बस मेरे को आ जा। साड़ी इस तो ज्यादा की इज्जत है, कभी बस पीछे लमक जाइदा, जिदे कोलों मर्जी लिफ्ट ले ली दी, जिन्हों मर्जी आपस च लड़ा के गालां पवा दी दी। तुसी देखो पहले दौर च दो बंदे लड़ते सन, तीसरा बंदा सुलह करांदा सी, हुण दो बंदे लड़ पैण तीजा वीडियो बनाउण लग पैंदा। जाबिर कुछ सुनाओ। सर मैं कलाबाज अपना गाना भी लाहौर से आगे मूवी में बहुत अच्छा गया, उसकी 2 लाइनें सुना दे रहा हूँ। हो नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो मिलती नहीं बाजार में, हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले, दिल तो है क्या जावार दूं मैं प्यार में, और फंदे है तेरी ये बातें, है जाल ये जुल्फ की रातें, मुझको नहीं इनमें उलझना, रख हुस्न की ये सौगातें, मेरे लिए काफी है जो पाया है दगा, कलाबाज दिल है बैरी जाने क्या करे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे। Well done. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में अभी मिलते हैं। रही मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300530309। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530309। और एसएमएस तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530309। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300530309। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530309। और एसएमएस तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530309। वेलकम बैक। मुमताज भाई ये बताएं कि हम सारा भार जो है, मुझे लग रहा है आज की गुफ्तगू में भी हम उस्ताद पे डाले जा रहे हैं कि जी उस्ताद कैनवस पेंट करता है, उस्ताद जनाब अगर बोरिंग लेक्चर देता है, उस्ताद और जिसने पैदा किया उसका क्या, उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? मतलब माँ बाप बस सारा कुछ उस्ताद पे डाल देंगे? मौजूदा दौर में तो जी माँ बाप का रोल बहुत बढ़ गया है। और जिस तरफ हमारी सोसाइटी और हम थोड़े इंटॉलरेंट हैं, बर्दाश्त हमारी बहुत कम है, हमारे बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं, तो माँ बाप का रोल बहुत बुनियादी है। और देखें ना, पहले तो माँ बाप स्कूल भेजते थे और बस उनको पता था पास हो जाता है। अब वो ज़माना गया। अब माँ ने बेशक MSc साइकोलॉजी नहीं कर रखा, लेकिन माँ को एक साइकोलॉजिस्ट बनना है। अच्छा। वो अपने बच्चे को जज करे, कहाँ जाता है, किसके पास बैठता है, किस तरह उठता है, हरकतें घर में कैसे कर रहा है, बहन भाइयों से उसकी रवैया कैसा है, सोशल मीडिया कैसे, सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया है, नहीं उसको कैसे यूज करता है, कैसे यूज करता है, कौन सी वेबसाइट्स पे जा रहा है, कौन सी वेबसाइट पे, बिल्कुल जी बिल्कुल। और अब बड़े तरीके हैं, माएँ चेक करती हैं, बाप भी चेक करते हैं कि अब हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को मुफीद शहरी बनाना चाहते हैं, उनको टॉलरेंट बनाना चाहते हैं, रिजिलियंट बनाना चाहते हैं, तो उनको हमें घर से ये शऊर ज़रूर देना है और हमें बताना है कि आप इतनी देर यूज़ करें और इस तरह का सोशल मीडिया यूज़ करें जो आपके लिए इल्मी इजाफे का सबब बने, ना कि आप मुसलसल उस पर अपना वक्त ज़ाय करें।
अच्छा, हमारे एक दोस्त आए थे चौपाल पे, उन्होंने बड़ा अच्छा एक टिप दिया था। उन्होंने तकरीबन इससे मिलती जुलती बात की, तो मैंने कहा जी एक कम पढ़ी लिखी माँ या कम पढ़ा लिखा बाप को कैसे पता चलेगा कि वो सोशल मीडिया पे वेबसाइट, उसने बड़े शौक से बेटे को कंप्यूटर तो ला के दे दिया कि मेरा बेटा मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए, तो फर्स्ट ईयर में गया तो मैंने उसको अपनी कोई सेविंग्स कार करा के इधर उधर से मैंने कंप्यूटर ला के दिया, तो अब उस पर चेक एंड बैलेंस किस तरह रखे कि वो कौन सी। उन्होंने बड़ी अच्छी टिप दी। उन्होंने कहा घर में आपका बच्चा उस कंप्यूटर या लैपटॉप को किस जगह रख के यूज कर रहा है, अगर उस पर आप नजर रख लें। मैंने कहा जी क्या मतलब? उन्होंने कहा मतलब ये कि अगर आपके बच्चे का कंप्यूटर की स्क्रीन उस जानिब है जिस तरफ वो बैठा और स्क्रीन आपकी बैक आपकी तरफ है, आप सिर्फ उसका बैठने का रुख कमरे में चेंज कर दें कि उसकी स्क्रीन आपकी तरफ हो, आप पीछे गुजरते चलते फिरते देख लें कौन सी वेबसाइट पे, कौन सा फेसबुक में किससे क्या चैट कर रहा है। आपको कोई इसके लिए बड़ी एफर्ट करने की जरूरत नहीं। कंप्यूटर घर में किस जगह पे रखा हुआ है उसी से आप आधा चेक एंड बैलेंस तो वहीं कर सकते। वो बतौर पेरेंट देखे ना, बच्चा यूज कर रहा है, जैसे आपने फरमाया आप पीछे से आए, माँ है तो हाथ रखे, एक तो वो प्यार का लमस दे, आपने खाना खा लिया कि नहीं, होमवर्क कर लिया कि नहीं, आप नहा लें, ट्यूशन पे जाना है क्या, वहीं से आप जज कर सकते हैं। जैसी भी माँ हो, आप तो माओ को भी पता है, उनके भी फेसबुक आईडी बिल्कुल बिल्कुल पता है, तो वो वहां से जरूर देख लेते हैं। फेसबुक आईडी ने तो सही खाना खराब किया जे साडे मुआशरे दा। अच्छा, ਤੁਸੀਂ देखो हर कोई व्हाट्सएप फोन इंटरनेट, चंगा भला मुंडा बेचारा 6 महीने गल्लां करता रहता है, दोस्तों को दसदा है रजिया के साथ मेरी फ्रेंडशिप हो गई, 8 महीने बाद पता चलता रजिया नहीं रियाज निकल आया जी। पर आप भी तो मुझे फेसबुक पे ही मिले थे ना। अच्छा, तुम भी फेसबुक चलाती हो? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਤੇਰੀ बुक ਤੇ भी लानत। नहीं लेकिन तालीम भाई ये मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आज जहालत ने ना काफी अच्छी बातें भी की। आपको ये ऐसे ही लोगों को फंसाता है। अच्छा, नहीं, यानी ये मेरा पढ़े मुस्तकबिल लिखे भी हैं। जहालत हो सकता है। बिल्कुल लालच देता है। ये लालच- पढ़े लिखे हैं, देखो। इन्होंने मुझे बताया था। आप बताएं इन्हें भी कि आप पढ़े लिखे हैं। जी मैं पढ़ा लिखा हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से? नहीं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से भी पढ़ने लग जाओ तो बहुत अंग्रेजी के डिक्शन आपके पास मैं आ जाए। पढ़दा पुढ़दा नहीं, ਉਹਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਐਵੇਂ आई लव यू आई मिस यू बस ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ? ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤਾਲੀਮ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਿਹਤ ਨਾ ਮਾਸ ਨਾ ਬੋਟੀ ਤੇ ਨੀਰੀ ਤਾਲੀਮ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। अच्छा मुमताज भाई, आखिर में ये बताइए कि जो एक अब हमने खड़े होना है, ठीक है, जैसे आपने बताया था कि पाकिस्तान थोड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, हमने ठोकर खा के गिरे भी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं इंटरनेशनली बड़े बड़े मसाइल बड़ी बड़ी अक़वाम पे आए हैं और पाकिस्तान डेफिनेटली उन अक़वाम में से है जिन पे मसाइल बहुत ज़्यादा आए। शायद हम इतना डिज़र्व नहीं करते थे, हर लिहाज से हम पे बहुत मसाइल, लेकिन आप ये ज़रूर माने कि तालीमी निज़ाम के मसाइल होने के बावजूद, दहशतगर्दी के मसाइल होने के बावजूद, करप्शन के मसाइल होने के बावजूद, जमहूरियत सही तरह से पनपने ना चलने के मसाइल के बावजूद हम ठोकर खा के गिरते ज़रूर थे, लेकिन घुटनों के बल फिर खड़े होकर चल के इस कौम ने हमेशा दिखाया। तो ये बात ज़रूर, हम ये नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ कहें कि यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आई थिंक हमारी पाकिस्तानी कौम बड़ी रेजिलियंट है। हमने अपने अंदर सिर्फ थोड़ी सी पॉजिटिविटी ढूंढनी। आपने जैसे फरमाया, हमने अपने छोटे छोटे चोलिस्तान के, सिंध के, पंजाब के, गिलगित बल्तिस्तान के छोटे छोटे हीरोज़ को ढूंढना है, उन हीरोज़ से सीखना है और ये जानना है कि हम अपनी छोटी सी दुनिया में बड़ा सा काम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये कौम ना बिल्कुल दबादब आगे जाएगी। नहीं सर, मायूसी बिल्कुल नहीं है और यहाँ हमारी यूथ एक तो 62% है और यूथ के बहुत कारनामे हैं। और अभी जैसे हम बहावलपुर की बात कर रहे थे, मेरे एक दोस्त हैं सकलैन, वो बेसिकली लोधरा के हैं, बहावलपुर से उसके बेटे ने इंटरनेशनल 11 रिकॉर्ड बना लिए हैं O&A लेवल के अंदर। आप बताइए कि वो बच्चा कहाँ पहुँच गया है। तो हम इन पे बहुत, हमें उम्मीद है और मायूसी बिल्कुल नहीं है और ये मुल्क बहुत स्ट्रांग है, कौम बहुत मजबूत है, लेकिन हमें एक कम्युनिटी, एक कौम बनना है। खासकर हम इनकलाब बर्पा करें अगर तालीम के शोबे में, तो पूरी कौम एक कम्युनिटी बन जाए। जो भी इख्तलाफ हों, डिफरेंट पार्टी हूँ हैं तो हमारी ना, वो जो भी इख्तलाफ हों वो चलते रहें, लेकिन हम तालीम के अंदर ही एक कम्युनिटी बन जाए। जिन्ना मर्जी पढ़ा लो इस कौम नूं, जहालत नहीं जे जानी। चंगा भला बंदा बाथरूम बैठा हुंदा, बाहरों बंदा खड़का के ठक ठक की करन दे भई, वो अंदर बैठा एक्सरे तो होंदे आ, बेचारा कुछ कर नहीं दिया होना। ये जहालत ऐसे नहीं जाएगी, जुतियां ला लो, वेखी जाएगी। जुतियां ला लो, अभी खबरदार। अभी तो पाकिस्तान में आधे बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, छोटे छोटे वर्कशॉपों में काम करते हैं बेचारे, होटलों पे
उन पे मुझे इतना तरस आता है ना। ये वैसे तालीम ने बहुत अच्छी बात की है। आज के प्रोग्राम का वक्त अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है इस पे भी हमें एक अलग से एपिसोड करना चाहिए आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे कि उनका मुस्तकबिल क्या है, वो एक रिजिलियंट, टॉलरेंट, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान कैसे बनाएंगे जो है ही स्कूल से बाहर। और अब वो हमने थोड़ा एरिया भी मिस किया, चूंकि टेक्निकल एजुकेशन हमें कहाँ तक लेके आनी है, चूंकि हम जब सब समझते हैं कि सारे डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे तो टेक्निकल एजुकेशन का बहुत गैप जा रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं, टैफ्टा हुकूमत भी अपनी सतह पे कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए उसमें बहुत बड़े रोल्स लाने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। आज की गुफ्तगू में बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आए, लेकिन जो दो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आए वो ये कि हमने सिर्फ ये नहीं कहना कि एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, एजुकेशन दी क्या जा रही है, करिकुलम क्या है, उस्ताद क्लास में जाके कर क्या रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस एजुकेशन के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट हैं, उस पर कोई तवज्जो दी जा रही है या नहीं। आप सब मेहमानों की तशरीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाबिर आपका पक्का शुक्रिया तब होगा जब आखिर में आप हमें एक विद म्यूजिक ज़बरदस्त सा कोई अपना फेवरेट गाना सुनाए, है ना जी। बहुत अच्छे। आप सब लोग जहां रहें खुश रहें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। रब राखा। नहीं जानदा सियाल कोटियां दी हिस्ट्री, नहीं जानदा ओ गोरे विचली तू मिस्ट्री, जदों टुटेगी धड़क नहीं रहना कोई शक, जा वड्डियां नू फोन कर, अंग्रेजा तेरी अंग्रेजा सानू फोन कर, फोन कर, अंग्रेजा तेरी अंग्रेजा सानू फोन कर, फोन कर, चल जान भी दे भी चपला ना मार, ऐवे पे रोप छाड़े फड़ के गिटार, चल जान भी दे भी चपला ना मार, ऐवे पे रोप छाड़े फड़ के गिटार, तन्नू जाने सारा जग तेरा ढिला है पलक, साथों वखरा ना जोन कर, अंग्रेजा तेरी अंग्रेजा